हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग DSSB की वैकेंसी के बारे में बातें करेंगे। आप सभी को पता है DSSB की वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद है कि आपको इसकी वैकेंसी अप्रैल में देखने को मिल जाए। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो DSSB के लिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस क्या रहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही इसमें कौन से बुक्स आप लोग को पढ़ने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। और साथ ही हम लोग OBC के लिए यहाँ पे क्या रूल्स है उनके बारे में भी हम लोग आज समझेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, जो DSSB की वैकेंसी होती है उसमें PRT, TGT और PGT, ये तीनों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका पार्ट A और एक होता है आपका पार्ट B। जो पार्ट A होता है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट B जो होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो आपका जो पार्ट A होता है वो आपके PRT, TGT और PGT ये तीनों के लिए सेम होता है। यानी जो आपके PRT में जो पार्ट A में पूछे जाएंगे वही आपके TGT और PGT में भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपका जो पार्ट B होता है वो PRT, TGT और PGT ये तीनों के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो पार्ट A में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे? तो GK, GS यहाँ रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। मैथ पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। रीजनिंग रहेंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका जो पार्ट A होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपको जो पार्ट A है इसमें क्वालिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी 40% जो है आपके पार्ट A में आने चाहिए, तभी आपका पार्ट B जो है वो चेक होता है। तो आपको इसमें क्वालिफाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा है, जिस तरीके से आप लोगों ने KVS के लिए पढ़ा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको DSSB में मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो DSSB का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, मतलब हाई लेवल का रहता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने सीटेट के लिए मैथ्स पढ़ा है, आप लोगों ने KVS के लिए मैथ पढ़ा है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको DSSB में मैथ के देखने को नहीं मिलेंगे। उससे ज़्यादा हाई लेवल के रहेंगे। यानी कम से कम आपको क्लास 8 तक जो है मैथ्स के NCERT के बुक्स को देख लेना है अच्छे से। क्लियर है? और साथ ही आप सभी को पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आप लोग को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो पार्ट B में क्या क्या पूछे जाते हैं? तो पार्ट B भी जो होता है वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो पार्ट B जो होता है उसमें आपके PRT के लिए साइकोलॉजी पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी, और साथ ही आपको पैडागोजी इसमें पूछे जाएंगे। EVS के पैडागोजी भी इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं। साइंस पैडागोजी के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको सोशल साइंस पैडागोजी के भी आपको इसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये फिक्स नहीं है, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सिर्फ हमें PRT के लिए पार्ट B में सिर्फ पैडागोजी पढ़ लेनी है तो हमारे क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पार्ट B में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत चीज़ों के देखने को मिलेंगे। आपको साइकोलॉजी के मिल जाएंगे, पैडागोजी तो रहेगा ही आपका, साथ ही आपका EVS के क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे देखने को। साइंस पैडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे और सोशल साइंस पैडागोजी के भी आपके कुछ क्वेश्चन जो है इसमें मिल जाएंगे देखने को। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप लोग जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो आप लोग 11th-12th के बुक्स को पढ़िएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि PRT के लिए 11th और 12th के बुक को पढ़ना ये कैसे पॉसिबल है, PRT में कहाँ पूछे जाते हैं? तो आप लोग के PRT में यहाँ पे 11th-12th के साइकोलॉजी पूछे जाते हैं। तो आप लोग साइकोलॉजी को 11th-12th के अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा। और साथ ही आप लोग पैडागोजी पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग इसमें NCERT के बुक्स को पढ़िएगा। जो आपके 11th-12th के साइकोलॉजी के NCERT के बुक्स आते हैं उससे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही पैडागोजी में आप लोग के NIOS के जो बुक्स होते हैं ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाते हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको इसके बुक जो है वो मिल जाएंगे। उसमें आप लोग पैडागोजी उससे पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप लोग जितने भी आपके शिक्षा से संबंधित जो भी आपके
टॉपिक है उन सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब रहा आपका टीजीटी। अब टीजीटी में क्या पूछा जाता है, तो टीजीटी में आपके पार्ट बी में क्या रहेगा, इसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे, जो सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो, वो सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। जैसे आप लोगों ने सोशल साइंस के अगर आप सोशल साइंस से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप लोग को क्या रहेंगे, 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, क्लियर है, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके उस सब्जेक्ट के पेडागोजी के रहेंगे। तो अब आप लोग को इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स को ही पढ़िएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को ही आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के बुक से ही मिलेंगे। तो आप लोग कितना कोशिश भी कर लीजिए कि एनसीईआरटी से आप लोग का पीछा छूटने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जब तक आप टीचिंग लाइन में या फिर किसी में भी, आपको एनसीईआरटी के बुक्स को ही पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपको टीजीटी के लिए आपको 6 to 10th, यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा कि 6 से लेके 8 तक के एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लीजिएगा, नहीं, आप लोग जो है क्लास 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी के बुक्स को कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए। इतने 10th तक का आपका एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब आप लोग पीजीटी के लिए क्या पढ़ना है, तो पीजीटी के लिए आप लोग को 11th और 12th इसकी बुक्स जो है वो आप लोग को पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी के, क्लियर है। तो इसमें भी आप लोग को जो है 40% जो है वो आने चाहिए, यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपका 40% जो है मार्क्स जो है वो आना ही चाहिए, क्लियर है। तो अब इसके जो एग्ज़ाम होंगे पार्ट ए और पार्ट बी, अब ऐसा नहीं है कि इसके एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, ये दोनों के एग्ज़ाम जो है वो एक ही साथ होने वाले, एक ही दिन होने वाले हैं। ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है, यानी जो भी ओबीसी कैटेगरी के हैं किसी अदर स्टेट के, वो अगर DSSB की वैकेंसी को फिल कर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। DSSB की वैकेंसी में दिल्ली के जो स्टूडेंट है वही सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी अगर वो दिल्ली के निवासी है और वो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो उन्हें ओबीसी का लाभ जो है वो मिल सकता है, लेकिन अदर स्टेट के अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो दिल्ली में वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यानी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, यानी आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप लोग आगे पीछे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिसने भी KVS का एग्ज़ाम दिया है, बहुतों के डाउट्स भी है कि क्या पता क्वालिफाई हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो वो ये सब टेंशन छोड़ दीजिए और अपने DSSB के बारे में सोचिए कि आप सभी को इसमें कोई इंटरव्यू नहीं देना है, आप लोग को बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए और आप लोग अभी से अपनी तैयारी जो है उसे शुरू कर दीजिए। और ये सीटेट, जो भी सीटेट क्वालिफाई हुए उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग जम के मेहनत कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए। आपको एनसीईआरटी के बुक्स जो है उसे पढ़नी ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एनसीईआरटी के बुक्स को छोड़ के। तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स पे ध्यान दीजिए, हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। आप लोग की एनसीईआरटी की सीरीज भी शुरू हुई है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि सीटेट और KVS में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके से इसमें भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के रहते हैं। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स अगर रह गए हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।